कहता नहीं है कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो था, मेरा कातिल भी रोएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक सेब को पहले 10% से तथा 20% से बढ़ाया गया, उस संख्या का पूर्ण मान क्या होगा। जब ये इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो ए बी फार्मूला लगाइएगा। ए बी फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। यही इसका आंसर हो गया ट्रिक्स, फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो ए हमको दिया हुआ कितने, ए हमको दिया हुआ 10%, उसका दूसरा दिया हुआ बी हमको 20%। ठीक है, बढ़ाया गया तो संख्या का कुल मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10%, ये हो गया 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बट्टा 100%। ठीक है, एक जीरो और एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो काटा, इधर हो जाएगा 20 और 10 30 और प्लस 2 हो गया कितने 32% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहता नहीं है कि महफिल भी रोएगी और दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में है मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टोकरे में रखे 30% सेब खराब है और यदि दूसरे टुकड़ों में अच्छे सेबों की संख्या 350 है तो कुल सेबों की संख्या क्या होगा। एक टोकरी में 30% सेब खराब हो गया तो 70% सेब तो अच्छा हुआ और सेबों की संख्या 350 है, तो बोल रहा है क्या कुल सेबों की संख्या बताए, तो 100% बराबर हमको निकालना होगा ना, हो जाएगा 70 बट्टा 350 और गुने 100, 7 5 35 5 बार में कट गया, 100 5 500, टोटल सेब की संख्या 500 होता है। समझ रहे हैं ना, कहता नहीं है जो मोहब्बत की शुरुआत तो सिर्फ आंखों से ही होती है, लेकिन ये भी बात सच है कि मोहब्बत का कर्ज भी आंखों को ही चुकानी पड़ती है, लेकिन हर कोई चुका नहीं पाता है गणेशवा की तरह। क्वेश्चन आगे कहता है कि 44% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 3136 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा। देखिए 44% की छूट दिया तो बच्चा कितने परसेंट 56%, जबकि बेचता कितने 3136 रुपया बेच दिया। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो बताए वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा, तो 100% सीधे आप निकालिए निकल जाएगा। देखिए 3136 रुपया इसका अंकित मूल्य है और 44% की छूट दिया तो 56% बचा। ठीक है, इसके लिए 100 से गुना कर दीजिए, हमका आंसर निकल जाएगा 56 इकाई 56। ठीक है, इसको काटेंगे 56 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 5600 रुपया इसका अंकित मूल्य हो गया। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बादल हो या मौसम अचानक छाई जाती है किसी की जिंदगी में। क्वेश्चन कहता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज इसको बोला जाता है। क्वेश्चन क्या करता है कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, यानी हमको टाइम दिया हुआ है 20 वर्ष। ठीक है, और रेट हमको नहीं दिया हुआ है, रेट हमको पूछ रहा है। ठीक है, और हमको तिगुनी बोल रहा है, यानी हमको ब्याज दिया हुआ तिगुनी। तिगुनी का मतलब आपको बोले थे, अब जाकर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, साधारण ब्याज में तिगुनी का मतलब हुआ 3 में से 1 घटाइए और 100% हटा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 3 में से 1 घटाइएगा तो बच जाएगा 2, इसमें 100% सजाइएगा कि हो जाएगा 200%। क्या निकला, ये हो गया प्रतिशत ब्याज, हमको निकला 200%। आपको ये भी बोले थे कि प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग दीजिएगा तो टी मालूम चल जाएगा, और यही प्रतिशत ब्याज में टी से भाग दीजिएगा तो रेट मालूम चल जाएगा। तो हमको मालूम करना है रेट, तो प्रतिशत ब्याज में हम टाइम से भाग देंगे तो रेट निकल जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज हो गया 200%, इसमें हम टाइम से भाग देते हैं तो आपको रेट निकल जाएगा, और रेट हमको जानना ही है, तो 20 दाएंगी 200 यानी 10% का रेट था। बस इसका आंसर यही है। बस इसी लेवल का क्वेश्चन बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले था सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से, आधा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और समान समय वर्ष का है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है तथा उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और बोलेगा कि एक ही वर्ष का जब ये एक समान समय वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो फार्मूला लगाएगा क्या, तो CI माइनस SI बट्टा हाफ ऑफ गुने SI गुने 100%।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करता है। क्वेश्चन कहता है एक राशि को 2 वर्षों को चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ये हुआ, इसका मान दिया हुआ है 51 रुपया, और ऐसा हमको कितने दिया हुआ है 50 रुपया, और हाफ हाफ लिख दीजिए, और गुण ऐसा हमको निकला हुआ 50, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं, तो 50 गुने 100%। अब देखिए 51 में से 50 घटाइएगा तो बचेगा 1, ठीक है, और इसको काटिएगा 25 बार में काट दिया, इसको काटिएगा 25 चौक 100 बराबर हो जाएगा 4%, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहता नहीं है कि मेरे मजार पे आए थे दीपक जलाने, दीपक बुझा के चले गए, कितने बेदर्द सनम निकले कि दीपक का तेल भी अपने सर पे दबा के चले गए। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, 13 परीक्षणों का माध्य 11 है, इनमें एक परीक्षण जोड़ा जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है, तो 14वां परीक्षण क्या होगा। 13 परीक्षणों का माध्य 11 है, तो 13 गुने 11 लिख सकते हैं, और एगो परीक्षण जोड़ा जाता है, पहले था 13 परीक्षण, एगो परीक्षण जोड़ दिए तो 14 परीक्षण हो गया, और नया माध्य 12 हो जाता है। तो आप बताइए तो 14वां परीक्षण क्या होगा। इसको गुना करके और इसको गुना करके आपस में घटा लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 14 को 12 गुना कीजिएगा तो 12 चौक 48 का 4, 12 के 12, 12 4 16, 168, और 13 गुने 11, इसके लिए 1 3 हटा के जोड़ दीजिएगा 143, इसका गुणनफल होगा, घटा लीजिएगा तो हो जाएगा इसका 25 आंसर। समझ गए ना। तो अगला क्वेश्चन को देखिए अगला क्वेश्चन रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन कहता है 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक दूसरे के कितने सेकंड में पार कर जाएंगे। एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएंगे, यानी समय पूछ रहा है। समय बराबर आपको क्या बोले थे, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। हमको दूरी दिया हुआ कहते 450 मीटर और प्लस 130 मीटर, ठीक है, और हमको चाल दिया हुआ है कहते 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना, इसको गुना की जोड़िएगा तो हो जाएगा 580 मीटर, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमको दूरी हमको दिया हुआ है मीटर में और चाल हमको दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे ना, तो हो जाएगा 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो इसको चेंज किए तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। 580 मीटर है, मीटर से मीटर गया और 0 से 0 गया, यानी 58 सेकंड में 58 सेकंड लगेगा इसका। क्वेश्चन क्या कहता है कितने सेकंड पार कर जाता है, 58 सेकंड पार कर। देखिए जिंदगी में हद से ज्यादा किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। आज आपको हम पहली बार बता रहे हैं, क्यों, तो इसलिए क्योंकि चीनी और नमक का कलर एक के होता है। अगर विश्वास कीजिएगा तो चीनी कब खाइएगा तो मीठ लगेगा और नमक खाइएगा तो नमकीन लगेगा, इसलिए कलर पर कभी मत जाइएगा। गिरगिट भी अपना समय देखकर रंग बदल सकती है, तो इंसान क्या चीज है। कहता क्वेश्चन, यदि नीरज आरती से 25% अधिक कमाई करती है तो आरती नीरज से कितना % कम कमाई करती है। यदि नीरज आरती से 25% अधिक कमाई करते थे, यानी आरती कमाती होगी 100 रुपया, तब ये नीरज 25% अधिक कमाई करती है, 125 रुपया कमाती होगी। 100% ही हो गया 125%, ठीक है। अब हमको बोलना है तो आरती नीरज से कितना % कम कमाई करती है, तो कम कमाई करती है कितना, 25% कम कमाई करती है, किससे, नीरज से, तो 125। अब प्रतिशत मिलाइएगा 100% से गुना कीजिएगा, कर दीजिएगा, 25 5 125, 5 से काटिएगा तो 20% इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन में क्या कहता है कितने % कम कमाई करती है, तो 20% कम कमाई करती है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन को देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, घबराइएगा नहीं। किसी वस्तु का मूल्य कितना % बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20% और 10% का अंकित क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होगा। किसी वस्तु को कितना % की छूट दिया जाए, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूला लागिएगा x + y माइनस xy बटा 100%, ठीक है। यही फॉर्मूला पर ध्यान रखिएगा, बन जाएगा। अब हमको पहले किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना % बनाकर अंकित किया जाए कि पहला 20% और 10%, तो 20% प्लस 10% माइनस 20 गुने 10 बटा 100%, ठीक है। तो हो जाएगा 20 और 10 30 माइनस 2 0 गया माइनस 2 हो जाएगा 28%। यही इसका आंसर हो गया, समझ रहे ना। और कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता है, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या था, यदि 2 वर्ष में 600 रुपया
मूल के बिल की कीमत 660 रुपये हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगा। यानी हमको मूलधन दिया हुआ है 600 रुपया और हमको मिश्रधन दिया हुआ है यानी अमाउंट दिया हुआ है 660 रुपया, तो ब्याज क्या हो जाएगा। यानी किसी आदमी से 600 रुपया लिए और 660 रुपया वो मांग रहा है, तो हमको ब्याज 60 रुपया मांग रहा है, तभी ना 660 रुपया होगा। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, टाइम हमको दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम हमको दिया हुआ है 2 वर्ष यानी 2 साल। हमको रेट पूछ रहा है, तो रेट हम निकालेंगे। देखिए हमको ब्याज निकला है 60 रुपया, ठीक है, 660 रुपया निकला, ब्याज निकल गया 60, हमको निकाला रेट। तो मूलधन हमेशा निकालते हैं, मूलधन हमको कितने हो गया 600 रुपया हो गया। आप परसेंटेज लाइएगा 100% गुना कीजिएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 606 कट गया, 10% हो गया, निकल गया। हमको रेट पता करना है, रेट में ही निकलना है, इसमें टाइम्स भाग देंगे तो हमको रेट पता चल जाएगा। ये निकल गया परसेंटेज ब्याज, प्रतिशत ब्याज में टाइम्स भाग दीजिएगा तो रेट मालूम चलेगा, और प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग दीजिएगा तो टाइम मालूम चलेगा। तो हमको निकालना रेट, तो प्रतिशत ब्याज में हम टाइम्स भाग देते हैं, रेट निकल जाएगा। टाइम निकल गया 2 वर्ष, भाग दीजिएगा 5%, इसका आंसर रेट हो गया। समझ रहे हैं ना। देखिए जिसे आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं ना, एक दिन आपको मुफ्त तो मिलेगी ना, तो आपको मंजूर नहीं होगी। आपको ये लाल पीला और हरा आपको आज अच्छा लगता है, कल आपको यही नाखून बन के चुभने लगेगा।